बारिश की हल्की बूंदें रेलवे प्लेटफॉर्म को भिगो रही थीं। अनन्या अपनी कलाई पर घड़ी देखते हुए बेचैन खड़ी थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे अजीब यात्रा होने वाली थी, दिल्ली से मसूरी। ये सफर उसने किसी छुट्टी के लिए नहीं चुना था, बल्कि खुद से भागने के लिए। 3 महीने पहले उसके मंगेतर ने बिना कोई वजह बताई शादी तोड़ दी थी। ना कोई सफाई, ना कोई आखिरी मुलाकात, बस एक खामोशी जो अनन्या के दिल में घर कर गई थी। ट्रेन आई, अनन्या ने अपना बैग उठाया और अंदर चली गई। सीट नंबर 23B, खिड़की वाली सीट। जैसे ही अनन्या बैठी, सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उसकी नजर में आ गया। सादा कपड़े, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी उदासी। उसकी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट आपकी ही है? अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने कहा, मैं आरव। अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अनन्या, बस इतनी सी मुलाकात। पर न जाने क्यों उस सफर में दोनों के बीच एक अनकही डोर बंध गई। रात गहरी हो चुकी थी, ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सके। अनन्या चौंकी, ये शब्द जैसे उसी के दिल से निकले हों। उसने धीरे से पूछा, आप भी किसी से भाग रहे हैं? आरव मुस्कुराया, लेकिन आंखें नहीं। हाँ, अपने अतीत से। उस रात पहली बार अनन्या ने किसी अजनबी के सामने अपना दर्द रखा। आरव ने भी अपनी कहानी सुनाई। एक अधूरा प्यार, एक झूठा इल्जाम और टूटा हुआ भरोसा। सुबह मसूरी पहुंची, धुंध, ठंडी हवा और चाय की खुशबू। आरव ने कहा, अगर बुरा ना लगे तो क्या हम साथ चाय पी सकते हैं? अनन्या ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। उन 2 दिनों में जो मसूरी में गुजरे, अनन्या हंसी। काफी दिनों बाद, पर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक राज था। तीसरे दिन अनन्या को पता चला, आरव वही इंसान था जिसने उसके मंगेतर की कंपनी में काम किया था। वही आदमी जिसकी वजह से सब कुछ बिखरा था। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अनन्या, पर सच छुपाकर भी नहीं जी सकता। आंसू बह निकले। कुछ रिश्ते टूटने के बाद ही सही मायनों में जुड़ते हैं। अनन्या ने कहा, शायद हमें फिर से शुरू करना चाहिए, बिना डर के। पहाड़ों के बीच 2 टूटे दिलों ने एक नया वादा किया। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को नए सिरे से जोड़ सकें। अनन्या को आज भी वो दिन साफ याद था। फोन की स्क्रीन पर बस एक लाइन थी, मैं अब ये शादी नहीं कर सकता, ना वजह ना माफी। 5 साल का रिश्ता, एक मैसेज में खत्म। उस दिन के बाद अनन्या ने हंसना छोड़ दिया था। भीड़ में रहकर भी वो अकेली रहने लगी। लोग कहते वक्त सब ठीक कर देता है, पर कोई ये नहीं बताता कि वो वक्त कितना लंबा होता है। एक रात अनन्या ने अपना बैग पैक किया। कपड़े नहीं, यादें भारी थी। उसने टिकट बुक किया, मसूरी। क्यों? क्योंकि पहाड़ सवाल नहीं पूछते, बस सुनते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी एक आवाज आई, अगर आप चाहें तो मैं खिड़की बंद कर दूं। उसने मुड़कर देखा, वही चेहरा, शांत, गहरा और थका हुआ। नहीं, ठीक है। कुछ पल की खामोशी, फिर मैं आरव। अनन्या, 2 नाम, 2 अधूरी कहानियां। रात के सन्नाटे में ट्रेन की आवाज और तेज लगती है। आरव बोला, आपकी आंखों में सवाल है। अनन्या चौंकी, इतना साफ दिखता है? हाँ, क्योंकि मेरी आंखों में भी वही सवाल है। उस रात बिना एक दूसरे को जाने उन्होंने अपने दर्द बांट लिए। अनन्या बोली, क्या किसी को छोड़ देना इतना आसान होता है? आरव ने कहा, छोड़ना आसान नहीं होता, पर मजबूरी बहुत बेरहम होती है। सुबह पहाड़ों ने उनका स्वागत किया। धुंध, ठंडी हवा और चाय की भाप। अनन्या ने महसूस किया वो खुलकर सांस ले पा रही है। आरव बोला, क्या हम साथ घूम सकते हैं? अनन्या ने पहली बार